हेलो स्टूडेंट। ये टॉपिक स्पेशली एक स्टूडेंट के डिमांड पे मैं बना रही हूँ। उनको ये टॉपिक समझना था। बाय बैक ऑफ शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है और ये कंपनी कब करती है। कुछ रीज़न होते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। सिंपली इसका मतलब होता है जब कंपनी अपने ही शेयर को, ठीक है, ओन शेयर वापस से रीपरचेज कर लेती है। ठीक है। अब बायबैक ऑल्सो नोन एज शेयर रीपरचेज, यानी कंपनी खुद ही अपने ही शेयर को वापस से क्या करेगी, रीपरचेज करेगी। ठीक है। इसके कुछ कंडीशन होते हैं, ऐसा क्यों कर रही है, अपने ही शेयर को बेच के वापस रीपरचेज क्यों कर रही हैं। तो बहुत सारे मार्केट में सिचुएशन आ जाते हैं जब कंपनी को लगता है कि मेरे शेयर की वैल्यू बहुत ही नीचे चली जाएगी और अब कोई भी मुझे प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, जितने भी उसके ओपन मार्केट में जितने भी शेयर हैं वो सारे शेयर को वापस से रीपरचेज कर लेती है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूँ, सपोज़ कि एप्पल है, एप्पल आईफोन है, ठीक है, एप्पल का। ठीक। अब सपोज़ कि एप्पल के आईफोन का जनरली जो प्राइस होती है वो हाई होती है ना, हाई होती है। अब अचानक से उसकी प्राइस डाउन हो जाए तो उसको बहुत लॉस हो जाएगा। तो वो जितने भी मार्केट में उसके जितने भी फ़ोन्स होंगे, जितने भी शॉप पे, वो सारे खुद ही परचेज कर लेगी और सही टाइम आने पे वापस से उसको मार्केट में क्या करेगी, लॉन्च करेगी। ठीक है। तो देखिए, एक्ट 1999 कंपनीज अमेंडमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायबैक। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1999 कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर। कुछ रीज़न है, जैसे मैंने सबसे पहला रीज़न आपको यही बताया कि जब कंपनी को लगता है कि अब उसकी शेयर की वैल्यू बहुत ही डाउन हो गई है, ठीक है, अब उसे कोई भी वापस से रिटर्न नहीं मिलने वाला, तो वो क्या करती है, अपने सारे शेयर को ओपन मार्केट के थ्रू सारे शेयर को वापस से रीपरचेज कर लेती है। ठीक है। तो रीज़न देख लीजिए क्या रीज़न है। पहला रीज़न है टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर। ठीक है। सबसे पहला रीज़न यही है कि सरप्लस रिटर्न करने के लिए शेयर होल्डर को वो अपना सारा शेयर ऑन कर लेती है। ठीक है। टू इंक्रीज द अंडरलाइंग शेयर वैल्यू, अपने शेयर वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए सही टाइम आने पे वापस से वो उसको क्या करेगी, लॉन्च करेगी। ठीक है। अगर नहीं ऐसा करेगी तो कंपनी लॉस में जा सकती है, बंद हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न है। थर्ड पॉइंट है टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग ऑफ टेम्प्रोरी वीकनेस। ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, ठीक है, कोई वॉर हो रहा है, ठीक है, कोई युद्ध हो रहा है, ठीक है, किसी दो देश के बीच में, तो इस टाइम प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी है तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी वो वापस से क्या करेगी, अपने शेयर को रीपरचेज कर लेती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है टू अचीव और मेंटेन अ टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने जो उसका एक टारगेट कैपिटल है। ठीक है। अब एप्पल का आईफोन अगर 5,000 में बिकने लगे तो कोई सोचेगा कि उसकी क्वालिटी क्या हो गई, बहुत घटिया क्वालिटी हो गई होगी, कोई नहीं खरीदने जाएगा। लेकिन अगर 1 लाख का बिक रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है। नेक्स्ट है टू अलाउ प्रमोटर्स टू गेट बेटर होल्ड ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंट्रोल पावर होना चाहिए। जब किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तभी तो कंट्रोलिंग पावर रहेगा। तो प्रमोटर्स को बेटर होल्ड करने के लिए भी अपने शेयर को क्या करती है, वापस से रीपरचेज करती है। अब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोविज़न फॉर बाईबैक। कुछ प्रोविज़न बनाए गए हैं कंपनी एक्ट में। ठीक है। पहला है सेक्शन 68, दूसरा है 69 एंड थर्ड वन इज 70। ठीक है। सबसे पहले हम 68 को समझते हैं। सेक्शन 68 थोड़ा ब्रॉड भी है, ठीक है, तो इसको पहले डिटेल में समझते हैं, फिर बाकी 69 और 70 हम समझ लेंगे। ओके। सेक्शन 68 में क्या है, पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ऑन शेयर। कंपनी को ये पावर दी गई है कि कंपनी अपने शेयर को क्या कर सकती है, खुद ही परचेज कर सकती है। ठीक है। अब वो कैसे परचेज करेगी तो उसके कुछ बताए गए हैं। आउट ऑफ फ्री रिजर्व कर सकती है, एसपीआर कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकती है। ठीक। उसके बाद प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू अदर देन फ्रेश इशू, जो वो पहले इशू कर चुकी है, ठीक है, उसका फुल्ली पेडअप होना चाहिए, ये भी कंडीशन होना होना बहुत ज़रूरी है। उससे भी वो क्या कर सकती है,
अपने शेयर को खुद ही परचेस कर सकती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आउट ऑफ क्या करेगी, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू अदर देन फ्रेश इशू। फिर सेक्शन 68 के कुछ कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला कंडीशन है नो कंपनी सेल परचेज इज ऑन शेयर अनलेस। ठीक है, जब तक वो अपने शेयर को परचेज नहीं करेगी जब तक कि ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल्स, उसके आर्टिकल्स में ये चीज़ मेंशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, हैज़ बीन जनरल मीटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल मीटिंग में बाकायदे बताना पड़ता है कि हम अपने शेयर को वापस से क्या कर रहे हैं, रीपरचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल पेड अप कैपिटल। ठीक है, फ्री रिजर्व, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, टोटल बायबैक शुड बी लेस देन होना चाहिए 20% ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, हमेशा ये ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद है डेब्ट इक्विटी रेशियो नॉट मोर देन 2:1, ये कभी भी 2:1 से मोर देन नहीं होना चाहिए। फिर ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताई हूँ, जब भी वो शेयर को रीपरचेस करेगी तो वो फुल्ली पेड होना चाहिए, फुल्ली पेड अप वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफ़ सिक्योरिटीज़ आर लिस्टेड, अगर सिक्योरिटी आपकी लिस्टेड है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर लिस्टेड है तो इसको कौन गवर्न करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर अनलिस्टेड है, ठीक है, अगर अनलिस्टेड है तो रूल्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट आर फॉलोड, जो गवर्नमेंट रूल बनाएगी उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी दो सेक्शन देखिए, जो दूसरा सेक्शन है सेक्शन 69, इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र टू सर्टेन सम CRR, हमको जो भी करना होगा रीपरचेज, ठीक है, उसमें हमको क्या करना है, सर्टेन सम CRR में हमें डालना पड़ता है। फ्री रिजर्व और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट में भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, और सेक्शन 70 में क्या होता है, ये प्रोविजन है रिस्ट्रिक्शन फॉर बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ये कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें कि कंपनी ने प्रोविड कर रखा है कि आप बायबैक कुछ कंडीशन में करोगे, अदरवाइज आप बायबैक शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपके लिए ही है, ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, मैं ये आपको PDF दे दूँगी। टेलीग्राम सेम चैनल के नाम से ही है, सक्सेस मंत्रा बाय प्रियंका दुबे। ठीक है, ओके, थैंक यू।